जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू टीएलडी क्लासेस। साथ बिल्कुल अंत तक। यहाँ आप हम सब बिल्कुल साथ अंत तक रहेंगे, जहाँ हम आज ज्योग्राफी की सीरीज चालू कर रहे हैं। इसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपकी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे और कई सारी जो अदर एग्जामिनेशंस होती है उन सब के लिए आपको हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए आज से हम चालू करते हैं इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद द कैस्पियन सी। तो आप आंसर बताइए। अजरबैजान, ईरान, इराक या कजाकिस्तान। आंसर जो है सी, यानी इराक। आप इराक को देख भी सकते हैं यहाँ पे, जो कि उस पर आपको कैस्पियन सी पूरा दिख जाएगा उस पर। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, वेयर इज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड। प्रशांत महासागर में, या फिर इंडियन ओशियन में, मेडिटेरियन सी में, या फिर अटलांटिक सी ओशियन में। आंसर मीन्स पैसिफिक ओशियन। आप इसको मैप पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इंडियन ओशियन दिखेगा, आपको पैसिफिक ओशियन दिखेगा। यहाँ से आप बता सकते हैं कि यहाँ पे आपको मैंने हाईलाइट कर रखा है ग्रेट बैरियर रीफ के साइड में है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको पैसिफिक ओशियंस के ऊपर साइड में आपको दिखेगा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से लगा हुआ। अगला क्वेश्चन, द लाइन जॉइनिंग द रीजन ऑफ इक्वल रेनफॉल इज कॉल्ड। मीन्स समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है। आइसोवार्स, आइसोहाइट्स, आइसोथर्म्स, आइसोहेलेंस। चलिए आंसर देखते हैं। जो कि बी है आपका, आइसोथर्म, आइसोधर्म। अगला क्वेश्चन है, अल्फा क्या है। अल्फा क्या है मतलब, पहला एक प्रकार की घास है, एक जनजाति है, एक पशु है, या फिर एक नगर है। चलिए आंसर देखते हैं। जो कि ए, एक प्रकार की घास है। अब इसकी डिस्क्रिप्शन अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। जो कि ये यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड साइड में ये पाई जाती है। मतलब इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे लूसन्स के नाम से जाना जाता है इसको। आप देख भी सकते हैं किस प्रकार से दिखता है, मतलब ये अल्फा अल्फा किस साइड से दिखता है। अगला क्वेश्चन, अलास्का इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। मतलब अलास्का किस कंट्री का पार्ट है। पहला ग्रीनलैंड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, या फिर रसिया। अभी तो रसिया और यूक्रेन के वो भी चल रहे हैं क्राइसिस, आपस में कॉन्फ्लिक्ट। आंसर जो है बी, मीन्स यूएसए। आप इसको मैप पे देख सकते हैं अलास्का को। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाल्कन कंट्री। मीन्स कौन सी इनमें से कंट्री है जो कि बाल्कन कंट्री नहीं है। सोल्वेनिया, बल्गारिया, रोमानिया, या फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। चलो आंसर देखते हैं अपन, जो कि डी है, ऑस्ट्रेलिया। अब इन सब चीज़ों को आप, सारी कंट्रीज को आप मैप पे भी देख सकते हैं, जो जो यहाँ पे हमने हाईलाइट करके। यहाँ पे आपको सोलोवेनिया दिखेगा आपको, फिर बुल्गारिया दिखेगा आपको, रोमानिया भी दिख जाएगा आपको यहाँ पे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल इज नॉट सिचुएटेड ऑन द रिवर डेनोब। चलिए आंसर देखते हैं। सी मीन्स रोम। आप यहाँ पे रोम को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। इन सारी जो स्लाइड्स हैं इनकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप इनको, जो मैप रहेंगे इनको एक बार आप गो थ्रू हो जाइएगा, ताकि आपको मैप के जरिए भी ये क्वेश्चंस याद रहे
क्योंकि अब कई बार अभी अक्सर ये मैप के जरिए भी पूछे जाते हैं, तो अगर आपको मैप अच्छी तरह से याद रहेगा तो आप आंसर भी आसानी से याद कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। बताइए कॉफी पोर्ट जो है वो वर्ल्ड का किसे कहा जाता है? साओ पोलो, रियो डी जेनेरो, वेनस एरिस, सेंटोस। चलिए आंसर देखते हैं, डी, सेंटोस को। आप इन यहाँ पे आप सेंटोस को देख सकते हैं, यहाँ पे जो सफ़ेद कलर में आपको दिख रहा होगा ब्राज़ील के इसमें, जो जस्ट समुद्र रेखा के पास में ही दिख रहा होगा आपको, तो आप इसको मैप के जरिए भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज अ नेटिव प्लेस ऑफ टोडो ट्राइब। मतलब जो टोडो जनजाति था उनका मूल निवास क्या था? जोनसार हिल्स, गारो हिल्स, नीलगिरी हिल्स या जैंतिया हिल्स। चलिए अब ये ट्राइब्स की बात आई गई तो आप कई जो अपने पास अपने भारत देश में जो मुख्य ट्राइब्स है, आप उनके नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपको नाम याद भी आ जाए और आपको पता भी चल जाए कि कितने ट्राइब्स थे आपके यहाँ पे। आंसर है नीलगिरी हिल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ये जो ट्राइब्स वाले लोग हैं ये बिल्कुल सादा सिंपल रहते हैं, तो आप उनकी इमेज से पहचान सकते हैं किस हिसाब से वो लोग रहते हैं, किस प्रकार से रहते हैं। अगला क्वेश्चन, कयाल क्या है? व्हाट इज अ कयाल? क्या ये तराई प्लेन है, या फिर गंगा डेल्टा है, या फिर दक्कन पठार की रेगड़ है, या फिर केरल का लंगून्स है? तो लगुन से एक प्रकार की झील है जो केरल में पाई जाती है, तो आप आंसर बताइए। चलिए आंसर देखते हैं अपन। आंसर यहाँ से जब ये जो हमने डिस्क्रिप्शन दिया इससे आप समझ ही गए होंगे कि आंसर सीधा डी आने वाला है। ठीक है, तो जब झील की बात हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में जो अपने भारत देश की मुख्य झीलें हैं, खारे पानी की या फिर मीठे पानी की, इन झीलों के आप नाम जरूर लिखिएगा, ताकि आपको झीलें याद हो, ताकि आपको साथ में आपको एरिया भी याद हो कि किस एरिया में पाई जाती है, तो आप एरिया के साथ में झीलों के नाम अवश्य लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत तथा पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज एग्जाम्पल ऑफ। चलिए आंसर देखते हैं, ए। आगे बढ़ते हैं। आप डिस्कशन पढ़ सकते हैं, मतलब हम जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे तो आप वहाँ पे थोड़ा जो डिस्कशन हमने दे रखे हैं उसके साथ में आप मैथ्स को एक बार जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? मीन्स भारत देश का आपको मैप अगर याद है अच्छी तरह से तो आप बता पाएंगे कि जो नेपाल, भूटान और चीन तीनों से एक राज्य है जो कि मिलाता है अपनी रेखाओं को, मीन्स वो बाउंड्री शेयर करता है इन सबसे। क्या वो अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, वेस्ट बंगाल है, या फिर सिक्किम है? चलिए आंसर देखते हैं। आंसर डी, सिक्किम। आप इसको मैप पे देखिएगा, मैप पे आप सिक्किम को देख सकते हैं, जो सिक्किम है वो इन तीनों देशों से अपनी रेखा साझा कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है?
अरावली, वेस्टर्न घाट, हिमालय या सतपुरा। अगर आपने एनसीईआरटी अगर ज्योग्राफी की रीड करी हुई है तो आपने उसमें मैप्स में देखा होगा, वहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली मिल जाने वाला है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए ही यूपीएससी या फिर कोई सा भी स्टेट पीसीएस होता है, तो वो आपको एनसीईआरटी रीड करने के लिए बोलता है, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सीधे सीधे एनसीईआरटी से उठ के आते हैं। तो आप एनसीईआरटी के थ्रू भी एक बार जाएं, तब इन सीरीज को अगर आप अटेंड करें तो आप कर सकते हैं आसानी से। दूसरा, आप रिकमेंड भी कर सकते हैं आपके दोस्तों को ताकि वो अटेंड करें इन सीरीज को, क्योंकि ये हेल्पफुल होगी उनके लिए भी। चलिए आंसर देखते हैं, जो कि सी है, हिमालय। हिमालय में आपने जब आपने देखा होगा कि तीन टाइप की आपको उसमें दिखती है आपको पहाड़ियाँ वहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको हिमालय में, आप हिमालय में दिख जाएगी आपको, शिवालिक दिख जाएगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज इंदिरा पॉइंट लोकेटेड इन दी फार साउथ ऑफ इंडिया? मतलब जो इंदिरा पॉइंट है वो साउथ में कहाँ लोकेटेड है? ये अपना इंदिरा पॉइंट है जो साउथ, मतलब इंडिया का सबसे साउथेस्ट पॉइंट भी बोला जाता है इसको। तो आप सबसे साउथेस्ट पॉइंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं इनमें से क्या ऑप्शन होना चाहिए। चलिए आंसर देखते हैं अपन, जो कि सी, बिग निकोबार। इसको मैप पे भी मैंने दिखाया हुआ है आपको, तो आप नीचे देख सकते हैं। यह मैप थोड़ा छुप गया है शायद। हाँ चलिए ठीक है, आपको स्लाइड में जब मैं प्रोवाइड करूंगा तब वहाँ पे आपको दिखेगा इंदिरा पॉइंट आपको आसानी से। अगला क्वेश्चन, वेयर इज रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड? ईरान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सऊदी अरब, इराक। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में आप तुक्का भी लगा सकते हैं, जो कि नॉर्मली अपन लोग करते हैं। चलिए आंसर देखते हैं, जो कि सी, सऊदी अरब। देखिए अगर आप तुक्का भी लगाते तब भी आप सऊदी अरब से ही लगाते ज़्यादातर, तो क्योंकि आपको ज़्यादातर तेल आप वहीं पे मिलता है इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सू नहर जोड़ती है, मीन्स सू कैनाल किसको कनेक्ट करती है? तुरान एंड ओंटेरिया को, बंगाल एंड त्रिपुरा को, सुपीरियर मिचिगन को, सुपीरियर एंड हुरॉन को। जब केनाल किसी दो जगहों को जोड़ने के बारे में आई है, तो आप उन देशों का नाम भी लिखिए जिनको कई प्रकार के अलग अलग कैनाल से आपस में जोड़ती है। तो कैनाल के नाम के साथ में आप देशों के नाम भी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको वो देश भी याद हो, साथ में आपको कैनाल भी याद हो कि कौन सी कैनाल किस देश को आपस में जोड़ती है। तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकते हैं, और पूरे डिस्क्रिप्शन में लिखिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस क्वेश्चन के बारे में याद रहे आपको। चलिए आंसर देखते हैं अपन, जो कि आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उच्च दाब से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है, मीन्स जो विंड जो बहती है हाई प्रेशर से मेडिटेरियन सी की ओर, उन्हें क्या कहा जाता है? वेस्टर्ली विंड, ट्रेड विंड्स, मानसून विंड्स या फिर ओशियानिक विंड्स। अगर विंड्स की बात भी आ रही है तो आप आपके इसमें कमेंट बॉक्स में आप अपने देश की जो मानसून की जो हवाएं होती है वो किस प्रकार आती है और किस प्रकार बहती है उसके बारे में भी लिखिएगा। चलिए आंसर देखते हैं।
जो कि बी है ट्रेड विंड्स। इसको मैं आपको मैप पे भी दिखाता हूँ, जो कि आप अर्थ का मैप अपना देख सकते हो, जिसमें आपको जो रेखाएं दिखती है उनसे किस हिसाब से किस साइड में ये विंड्स बहती है। इसके अच्छी डिटेल आपको एनसीईआरटीज में मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पे इसका मैप बहुत अच्छी तरह से दिया गया है। अगला क्वेश्चन, सुएज कैनाल जॉइन विच टू सीज, मतलब जो सुएज कैनाल है वो किन दो सागरों को जोड़ती है आपस में। अरेबियन सी एंड ब्लैक सी, मेडिटेरियन एंड रेड सी, ब्लैक सी एंड रेड सी, इंडियन ओशन एंड रेड सी। तो आप कमेंट में लिखिए। चलिए आंसर देखते हैं। बी मीन्स मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी। इसको आप मैप पे भी देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सुएज कैनाल जो जोड़ रही है आपको लाल सागर और भूमध्य सागर को मीन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन लेके। गोबी डेजर्ट इज लोकेटेड इन, गोबी डेजर्ट कहाँ पे है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, मंगोलिया, वेस्टर्न अफ्रीका। जब मरुस्थल की बात आई है तो आप इंडिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम लिखिए कमेंट बॉक्स में। साथ में जो सबसे बड़े बड़े हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, उन मरुस्थलों का आप नाम जरूर लिखिएगा कि कहाँ पे हैं, उनको क्या कहा जाता है। चलिए अगला आंसर देखते हैं इसका, जो कि सी मंगोलिया, जो कि मैं आपको मैप पे भी दिखा देता हूँ। ये रहा मंगोलिया, जिसमें गोबी मरुस्थल आपको दिख जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बरमुंडा त्रिभुज कहाँ स्थित है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, साउथ पैसिफिक ओशियन। ऐसा माना जाता है कि बरमुंडा ट्रायंगल में के ऊपर से अगर कुछ एरोप्लेन टाइप के भी अगर जा रहे होते तो वो उसमें समाहित हो जाते हैं, मीन्स वो अपनी तरफ आकर्षित करता है और खींच लेता है उसको। तो आप इसके बारे में भी एक बार देख लीजिएगा कि बरमुंडा ट्रायंगल होता क्या है, उसकी आप घटनाओं को भी देख सकते हैं। चलिए आंसर देखते हैं, जो कि ए नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। मैं आपको इसको मैप पे भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप मैप पे आप देखिए, ये देखिए ट्रायंगल बनाता है बिल्कुल सही तरीके से। तो आप इसको लोकेशन को आप रख सकते हैं, मतलब याद आसानी से। चलिए हमारी आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि और अपने दोस्तों को भी बताइए। जो कि हमारे लास्ट डेज क्लासेस होता है, जो कि शांत बिल्कुल अंत तक रहेगा। हम आपके साथ बिल्कुल तब तक रहेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता और आपके दोस्तों का नहीं हो जाता। साथ में ये चैनल आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देगा, साथ में आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की भी आपको बातें यहाँ पे सिखाई जाएगी बाद में। तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल पे लेके आए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली सीरीज़ के साथ में। धन्यवाद।